हम लोग अभी जगत जननी माँ जानकी सीता की धरती पर हैं, तो हमको चाहिए कि सीतामढ़ी के विकास पर कोई आदमी बोले। सीतामढ़ी जिस तरह से अयोध्या मंदिर का विकास हुआ है, अयोध्या का विकास हुआ है, उसी तरह जगत जननी माँ जानकी सीता की इस भूमि का भी विकास उसी तरह से होना चाहिए। ये सवाल आप सभी लोगों से है। बिहार में शासन में सभी लोग रहे, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस। मुझे ये बताइए, सच बात है ये, अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था उस दौरान मैं था वहां, 2 हफ्ते रहा कवरेज के लिए। अयोध्या का जो विकास हुआ, प्रभु श्री राम की नगरी की बात मैं कर रहा हूं, वो क्यों नहीं हो पाया? मां जानकी की नगरी है, सीता जी की नगरी है, क्यों इतना पिछड़ा हुआ? मैं सबके पास आ रहा हूं बारी बारी से, और इसी सवाल का जवाब दीजिएगा, बिना राजनीतिक जवाब दिए। थोड़ा टाइम हमको दीजिएगा। एक हमारे बंधु ने हमारे ऊपर सवाल उठाया। जिस समय यहाँ भीषण बाढ़ आई थी, पूरा जिला बाढ़ से तबाह था, राशन और किरासन नहीं मिल रहा था, राबड़ी देवी की सरकार थी और उस समय लोगों को राशन और किरासन नहीं मिल पा रहा था। 1998 में यहाँ के सांसद पहले हुआ करते थे, उस समय एमएलए थे आदरणीय नवल किशोर राय जी, उनके नेतृत्व में 40,000 की जनता कलेक्टेरिएट पर गई थी। राबड़ी और लालू की सरकार ने यहाँ की निर्दोष किसान जनता को गोलियों से भूंजने का काम किया था। सीतामढ़ी का विकास क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब दीजिए। बोलता हूँ, कोई आरजेडी के बंधु ने मेरे ऊपर सवाल उठाया है, इसलिए मैं जवाब देना चाहता हूँ। ये लाठी और गोली की सरकार 40,000 किसान और मजदूरों पर गोली चलाने का काम किया था। रामचरित्र राय, ठीक है, सीता जी की नगरी विकास क्यों नहीं हुआ? आप उस पे आ ही नहीं रहे, सवाल जो पूछ रहा हूं आप जवाब ही नहीं दे रहे। सीतामढ़ी का विकास क्यों नहीं हुआ? डबल इंजन की सरकार है, जवाब दीजिए। एकदम विकास हुआ है, अयोध्या की तरह हुआ है विकास? एकदम अयोध्या की तरह विकास हो गया। ना अयोध्या में जो आक्रांता थे, जो लुटेरे थे, बाबर, वो आकर के हमारे आराध्य भगवान की जो जन्मस्थली थी उस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाने का काम किया था। इसलिए वहां हमारा जो सोच था कि वहां भगवान राम का भव्य मंदिर बने, वो हमने किया है। मोदी है तो मुमकिन है। सीतामढ़ी का विकास क्यों नहीं हुआ? ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी हमेशा मुद्दे से भटकाने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी मुद्दे की बात करते ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथी को बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक साल नौकरी देने का वादा किया था। नरेंद्र मोदी ने 15-15 लाख रुपया हर आदमी के खाता में देने का बात किया था। नरेंद्र मोदी ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी। नरेंद्र मोदी जी ने हर 2022 तक हर घर को पक्का बनाने का वादा किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की सीमाएं सुरक्षित करने की बात की। आपने ये जवाब नहीं दिया कि सीतामढ़ी का विकास क्यों नहीं हुआ? मां जानकी की नगरी, सीता जी की नगरी का विकास जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है और अनीता देवी जी मंत्री बनती है, तो जानकी स्थान के पुनौड़ा के विकास के लिए हमने 35 करोड़ रुपया देने का काम किया। और नीतीश बाबू, अभी हमारे तेजस्वी यादव जी जब 17 महीने की सरकार बनी है तो सीतामढ़ी में पुनौड़ा धाम के विकास के लिए माता सीता किया। नीतीश कुमार लंबे 2 दशक से हैं मुख्यमंत्री, क्या हुआ? आपका सवाल है सीतामढ़ी का विकास। सीतामढ़ी 2005 से पहले एक टापू की तरह देश के सारे नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाता था। सीतामढ़ी आने के लिए पटना और मुजफ्फरपुर से 8-10 घंटे लगते थे, जद्दोजहद करना पड़ता था और कई बार कटौझा पुल में लोग बह गए। सीतामढ़ी में आज आने के लिए पटना से आपको 2.5 घंटे के अंदर में आप सीतामढ़ी पहुंचते हैं। सीतामढ़ी का विकास इस गति से हुआ है, मुझे लगता है कि बिहार के और किसी राज्य में उतना जिला में ना हुआ हो। इतना विकास हो गया सीतामढ़ी का? सीतामढ़ी का कोई विकास नहीं है। जगत जननी जानकी के जहां पुनौड़ा धाम है, वहां पर जाकर के आप लेफ्ट साइड में आपको बोलिए तो मैं लेके चलूंगा। एक बाथरूम की व्यवस्था नहीं है जहां लोग जाकर के बाथरूम में जा सके। सीतामढ़ी का विकास, आज सीतामढ़ी का विकास आप जाकर के देखिए, जितना भी सुलिस गेट है बांध में, वो सब जाम है, अतिक्रमण में पड़ा हुआ है। और सीतामढ़ी का विकास करने का इन लोगों का कोई मतलब। बिल्कुल छोटे में जवाब दीजिए, फिर मैं जनता के पास जाऊंगा, ये पब्लिक का शो है। हाँ, 2 मिनट का समय मुझे दीजिए। छोटे में 30 सेकंड में बोलिए। हाँ, सीतामढ़ी में जब पहले आने का रास्ता ही नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर नहीं थी, माननीय मुख्यमंत्री जो 2005 में मुख्यमंत्री बने तो सारी व्यवस्था हुआ। अब सीतामढ़ी में
मां जानकी एयरपोर्ट भी बनेगा, मंदिर भी बनेगा। कब बनेगा सर? बनेगा तो जनता कब से सुन रही है? अभी बनेगा, चुनाव के बाद बनेगा। बन जाएगा, चुनाव के बाद बन जाएगा कह रहे। पीछे आप लोग पीछे नंबर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।